दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसके मैथ के क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे। चाल और समय पर आधारित जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों का हम सीरीज लेकर के आए हैं और चैप्टर बाय चैप्टर सलूशन करके सीख रहे हैं डेली बेस पे। तो आइए हमने क्वेश्चन लिया है, एक शानदार क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मैथ कमजोर है तो बेसिक और ट्रिकी तरीके से हम अपने चैनल पे पढ़ाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का हम सलूशन देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन हमने लिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर राम अपने ऑफिस नियत समय से 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसके ऑफिस और घर के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति राम है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या चल रहा है, अपने ऑफिस नियत समय से 7 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसके ऑफिस और उसके घर के बीच की दूरी पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज इसका हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ करके ट्रिकी माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन को लगाने से पहले। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो कह रहा, मान लो ये कोई व्यक्ति राम है, ठीक है, ये उसका घर है और यहाँ उसका एक ऑफिस है। ठीक है, क्या है, ऑफिस है। ठीक है, ये व्यक्ति राम है, राम यहाँ से ऑफिस के लिए निकलता है तो उसकी चाल क्या रहती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो क्या होता है, 6 मिनट लेट पहुँचता है, 6 मिनट देरी से पहुँचा तो उसे कितने देरी हो जाती है, 60 मिनट देरी हो जाती है। ठीक है, देरी हो जाती है। ठीक है, जब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। फिर कह रहे थे अब 6 किलोमीटर, यानी उसने भी चाल बढ़ा दी, चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, दूसरे दिन अगर चलता है तो क्या होता है, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी 5 मिनट क्या पहुंच जाता है, पहले, वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है कहाँ, ऑफिस। ठीक है, यानी क्वेश्चन का सेंस क्या है कि राम में पहले अगर एक दिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आप ऑफिस गया तो 7 मिनट की देरी हो गई उसे पहुंचने में। ठीक है, और दूसरे दिन वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो कह रहा है कि घर से, राम के घर और विद्यालय या ऑफिस के बीच की दूरी क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देरी और आपको पहले पर आधारित हो, ठीक है, या बाद में, ठीक है, तो कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको दूरी ज्ञात करना होगा। दूरी बराबर हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक ट्रिक होती है, दूरी बराबर हम लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए डी, दूरी को मान लीजिए आप डिस्टेंस यानी डी से, टी बराबर होता है, दोनों चार को क्या होता है, गुणनफल, यानी S1 गुणे S2 बटे में S1 माइनस S2 जो पॉसिबल हो। ठीक है, S1 माइनस या S2 माइनस S1 जो भी ले लें, गुणे में T1 प्लस T2, ये होता है। ठीक है, T1 प्लस T2, थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, T1 प्लस T2। ठीक है, ये होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने की ट्रिक। ठीक है, फिर इसमें भी कंडीशन होती है, थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं आगे, इसमें भी कंडीशन लागू होती है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा फार्मूला ले लीजिए, ठीक है, होता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में, जब आपको देरी और पहले, यानी देरी का मतलब लेट और पहले, देरी या लेट या पहले की बात किया हो। ठीक है, देरी से पहुंचता है या लेट पहुंचता है या पहले पहुंचता है, तो देरी और पहले की जब बात करेगा तो आप समय, दोनों समय को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जोड़ेंगे कब, जब वह देरी या लेट और पहले की बात करेगा।
मतलब प्रश्न में जब आपसे देरी और पहले की बात की जाएगी तब आपको समय को क्या करना है, जोड़ के लेना है, ठीक है, उनको जोड़ के लेना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा, जब आपको खाली देरी देरी दे रखा हो, ठीक है, या लेट लेट दे रखा हो, तो क्या करना है, आपको समय को घटाना है, दोनों का अंतर लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है, यानी अपोजिट आपको, ठीक है, देरी और पहले कहेगा तो आपको दोनों समय को क्या करना है, जोड़ना है, और अगर देरी देरी दे रखा तो घटाना है, या पहले पहले दे रखा तभी आपको घटाना है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर पहले पहले दे रखा क्वेश्चन, ठीक है, पहले पहुंचता है, पहले पहले दोनों की अगर चर्चा हुई तो आपको क्या करना है, समय, दोनों समय का क्या लेना है, अंतर लेना है, या बाद बाद या देरी की बात कर रहा, खाली देरी देरी का तभी आपको क्या करना, दोनों समय का क्या लेना है, आपको अंतर लेना है, ये आप ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जब भी आपको पहले पहले बात किया रहेगा तभी समय को घटाएंगे, और देरी देरी की बात करेगा तभी हम समय को घटाएंगे। जब अपोजिट दिया रहेगा पहले और लेट या देरी, तब आपको क्या करना, समय को जोड़ना है, यही आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो ये ध्यान रखें, ये ट्रिक होती है और एक कॉन्सेप्ट होता है लगाने का, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, S1 गुणे S2, तो पहली चाल क्या है, 5 है, तो S1 गुणे S2 क्या है आपका 6 किलोमीटर, तो 6 हो गया, अब बटे में दोनों का अंतर, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 बड़ी है, तो हम उसको पहले लिखे 6 माइनस 5 दूसरी चल, ठीक है। अब गुणे में समय क्या दे रखा, हमें समय दे रखा 7 और 5, इनको हम जोड़ेंगे 7 + 5, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे हमें यूनिट का भी ध्यान देना होता है, ठीक है, यहीं पे हमें यूनिट का भी ध्यान देना होता है, क्यों, देखिए यूनिट का किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय क्या दे रखा मिनट में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे, ठीक है, इसको हम घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि चाल जो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने बता रखा है यूनिट का भी आपको खास करके ध्यान देना है, यूनिट का अगर नहीं ध्यान देना है क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यूनिट का खास करके ध्यान देना है। तो चाल हमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय को भी हम घंटे में बदल लेते हैं, तो घंटे में बदलेंगे क्या करते हैं हम 60 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, 60 से हम भाग देंगे। क्वेश्चन में लगाने का ट्रिक तो यही है, बस यदि आपको यूनिट चेंज करना है तो घंटे में बदलेंगे, हमने 60 से इसमें भाग देते हैं, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, समझ में आ गया होगा। ये दोनों चालों को हमने लिख लिया, 5 और 6 चाले हैं, और दोनों का अंतर गुणे में समय हमने जोड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ देरी और यहाँ पहले की बात करें, ध्यान रखना, देरी और पहले की बात करेगा तो समय को जोड़ना हमने यहाँ भी बता दिया, ठीक है। इसको सोल्यूशन करते हैं, 5 छके कितना हो जाएगा 30, और गुणे में 7 5 कितना हो जाएगा 12, बटे में 6 में से 5 था 1, और गुणे में 60, काट दिए इसको, 12 कहीं है 12, 12 25 60, ठीक है, फिर 5 करना 5 5 छके 30, यानी हमारा आ गया दूरी बराबर क्या आ गया हमारा 6 किलोमीटर, हमारा इस क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। क्या हमारा आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप ये तरीका लगाएं और आसानी से क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो हमारा आसानी से आंसर कितना है 6 किलोमीटर, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने एक ट्रिक अप्लाई किया, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसी टाइप का है, कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ले रखा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर मोहन अपने स्कूल नियत समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 3 मिनट की देर से पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताएं, ठीक है। क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है, बस अंतर क्या, यहाँ क्या नियत समय से 5 मिनट देरी से, फिर यहाँ क्या करा 3 मिनट की देरी से, यानी दोनों में क्या दे रखा, देरी देरी दे रखा है, देरी देरी दे रखा। तो क्वेश्चन का लगाने का ट्रिक तो यही रहेगी, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। जब देरी देरी दे रखा तो क्या करना, आइए देखते हैं। तब दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा S1 गुणे S2 बटे S1 माइनस S2 लेंगे गुणे में। अब यहाँ T1 + T2 नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने आपको यहाँ समझा दिया, यदि सेम दे रखा, देरी देरी दे रखा है तो आपको समय को घटाना है, या पहले पहले दे रखा तो समय को घटाना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ भी देरी दे रखा और यहाँ भी देरी दे रखा, ठीक है। देरी से पहुँचा है, देरी से पहुँचा, तो जब देरी देरी का जिक्र किया गया है, समान है, हमें समय का क्या लेना, अंतर लेना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा T1 माइनस T2, ठीक है। बस अब आप लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर हम प्राप्त करते हैं।
तो S1 का मान कितना है यहाँ पे? पहली चाल 8, दूसरी चाल कितनी है 10 S2। अब बटे में S1 माइनस S2 दोनों का अंतर, तो यानी 10 माइनस 8, अब गुणे में दोनों समय का अंतर। तो पहला समय क्या है हमारा 5 मिनट, तो 5 माइनस दूसरा समय हमारा t है 3 है, ठीक है। बटे में क्या करना है, यहाँ भी ध्यान देना, आपको मिनट में दे रखा है, समय मिनट में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे, ठीक है। यानी घंटे में बदलने हमें क्या करते हैं 60 से हम भाग देते हैं, ठीक है। बस आप इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर दूरी बराबर हो जाएगा क्या 10 बटे कितना आ जाएगा आपका 80। अब बटे में 10 में से 8 जाए कितना बचेगा 2, और गुणे में 60, और यहाँ अंतर लेंगे 5 में से 3 जाए 2, ठीक है। अब काट दीजिए, 2 से 2 कट गया और 0 से 0 कट गया, इसको आप काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी हमारा आ गया 4/3 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना है 3/4 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। उसकी घर से स्कूल की दूरी कितना है 3/4 किलोमीटर। तो हमने आसानी से हिस्ट्री का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कर लिया आसानी से। तो बस कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, सब कुछ तो सेम ही लगता है, देरी और पहले वाला क्वेश्चन, बस यही कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, जो समय होता है ना, अगर आप बच्चे क्या करते हैं इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, या घटा लेते हैं, तो कब घटाना है कब जोड़ना यही कन्फ्यूजन होता है। तो हमने बता दिया जब क्वेश्चन में देरी, ठीक है, देरी या खाली पहले की चर्चा होगी तो आपको क्या करना घटाना, ठीक है, यानी समय सब समान चर्चा होगी, ठीक है, देरी या पहले, तो आपको